हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका ट्रेंडिंग टॉपिक्स। देखो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहने का मतलब है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। खास करके साइंस में देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर में देखेंगे और एनवायरनमेंट में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दो तीन ऐसे शिफ्ट हुए हैं जिनमें पीएच स्केल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, 2-4 मिनट आपको टाइम लगेगा। इस वीडियो को 2-4 बार देख लेना। आपको रट्टा नहीं मारना बैठ करके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नज़दीक है। आपको क्या करना है, 2-3 बार वीडियो को देखना है। दिमाग में जितना भी बैठेगा आप एग्ज़ाम में जाना आप सही से टिक लगा पाओगे। और देखते हैं क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें पीएच स्केल में, ये कह रहा है द पी इन द पीएच स्टैंड्स फॉर। देखो, ये जो पी है ना, ये पावर को डिनोट करता है, ठीक है। और फिर पोटेंज जो एक वर्ड है वो जर्मन वर्ड है। तो ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से पी का क्या मतलब होता है। तो पोटेंज होता है जिसका मतलब पावर होता है। सेकंड है द स्केल दैट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और ए बेस इज कॉल्ड द पीएच स्केल। तो वो स्केल जो क्या करता है, अम्लीय को बताता है कि कितना कौन ज़्यादा अम्लीय है और कितना कौन क्षारीय है। तो उसी स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। यहाँ पर है दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 0 से 14, 0 से 14 तक ये वैल्यू लाई करता है आपका पीएच। जो पीएच स्केल पे जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 से 14 तक लाई करता है, सबको जानते हैं। यहाँ बोल रहा है ये वाला पॉइंट, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। तो याद रखना, हाइड्रोनियम आयन जो होता है वो जितना अधिक होगा उतना कम होगा क्या, पीएच का वैल्यू। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जैसे वाटर है तो वाटर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका वैल्यू होता है 7। और घुमा के पूछ भी सकता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का कितना होता है पीएच, तो 7 होता है। और अगर 7 से कम रहे पीएच स्केल पर तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है। और 7 से 14 तक रहे, उससे ज़्यादा मतलब 7 से ज़्यादा रहे तो वो क्या होता है, वो बेसिक होता है नेचर में। यहाँ पर दिया एज द पीएच वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो किस चीज़ को वहाँ पर किस चीज़ का इंक्रीज होता है, तो OH माइनस आयन का, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ रहा होता है। जैसे 7 से 14 बढ़ेगा। फिर बोल रहा है दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली। मतलब बेसिक जो नेचर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है उसका स्ट्रेंथ। अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर देख लो, ये भी पॉइंट पूछ सकता है कि टूथ डिके, मतलब जो आपके दांत होते हैं वो क्षय करने लगता है, धीरे धीरे डिके करने लगता है, स्टार्ट होता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर 5.5 से आपका कम हो जाता है, जैसे आपने नींबू कभी खाया होगा और फिर बेर खाया होगा, है ना, खट्टे खट्टे, तो क्या होता है, दांत आपका थोड़ा सा क्या होता है, उसमें अलग सा एक सेंसेशन सा फील होता है आपको। तो क्यों, क्योंकि वो दांत पर आपका असर कर रहा होता है। तो वही कह रहा है कि दांत डिके करने लगेगा अगर पीएच वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाए 5.5 से, ठीक। एसिड रेन कब होता है, तो जब भी वाटर जो रेन वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाए तो वो रेन जो है वो एसिड रेन कहलाता है। अब जरा देख लो, गैस्ट्रिक जूस का भी पूछता है, कई बार पूछा है। तो 1.2 आ तो 2, ये दोनों में से कुछ भी रहे, मतलब 1.2 से 2 तक हो सकता है, लेकिन अगर राउंड ऑफ करके आपसे पूछे तो 1.2 भी करेक्ट है। फिर लेमन जूस का पीएच वैल्यू 2.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 होता है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक होता है नेचर में, ठीक। फिर यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, मतलब ये भी क्या है आपका, जिसको प्योर बेस बोलते हैं, प्योर क्षार बोलते हैं, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका पीएच वैल्यू 14 होता है, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप 2-3 मिनट में क्या करो, इन चीज़ों को देख पाओ। पैनक्रियाटिक जूस देख लो, ये 7.5 से 8.3 होता है। रेंज पूछे तो इस पर टिक लगाना और इसका एवरेज निकालोगे तो वैसे भी आएगा आपका 7.9। तो 7.9 इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। बाइल जूस का 7.7 होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी जूस होता है उसका क्या होता है पीएच वैल्यू, तो उस जूस का होता है 5.5 से 7। और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, ये होता है 6 से लेकर के 7.5 तक। ह्यूमन स्वेट जो होता है उसका होता है 7.3, मतलब पसीना, इंसान के पसीना का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.3। टीयर्स जो होता है, आपके आंसू होते हैं, वो 6.3 से 6.8 तक, है ना, इसका पीएच वैल्यू होता है। और यहाँ पर इसका एवरेज निकालोगे 6.55 इसका निकल जाएगा एवरेज। तो रेंज भी याद रख सकते हो, पूछा जा सकता है आपसे रेंज भी, और ये भी पूछा जा सकता है। तो एवरेज में आप निकाल करके बता सकते हो। सलाइवा जो होता है, लार होता है आपका, उसका होता है 6.8। यूरिन जो होता है, मूत्र जो होता है, उसका 6 होता है। वाटर जो होता है उसका 7 होता है। और लीवर का 8 होता है। इन तीनों को एक साथ याद रख लो, यूरिन है तो 6, वाटर है तो 7, लीवर है तो 8, है ना। लीवर कहने का मतलब है कि लीवर में जो भी जूस पाया जाता है उसका। ब्लड का 7.4 है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
और 2-3 शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यहाँ पर ब्लड के पीएच की बात करते हैं। देख लो यहाँ दिया, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग आवर बॉडी नीड्स टू मेंटेन ब्लड पीएच बिटवीन 7.35 टू 7.45, तो इतना होना चाहिए, है ना। और इसको निकालोगे एवरेज तो 7.4 आता है, जो एग्जैक्ट होता है। अब कह रहा है कि अगर वैल्यू ऑफ पीएच जो ब्लड का होता है वो अगर 7.8 से ज़्यादा हो जाए या फिर 6.8 से कम हो जाए, मतलब ज़्यादा बेसिक हो जाए नेचर में या फिर एसिडिक हो जाए, तो इंसान की मौत हो जाती है। तो इतना चीज़ आप लोग याद रखना और इसको 1-2 बार देख लो, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे मैं टॉपिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और जिस भी टॉपिक से पूछे गए, जैसे कंप्यूटर में फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो उसका मैं अलग से टॉपिक ला रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।